देखो, आज जो हमारा चैप्टर शुरू होने वाला है ये हीरोन का सूत्र हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ से जो है ना, देखो बीच में तुम्हारा आज पांचवा, छठा, सतवां, आठवां, नौवां, ये 5 को चैप्टर अभी छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि इस बीच में तुम्हारा है थ्योरम, और थ्योरम अगर अभी पढ़ाएंगे तो उतना ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा और उसको भूल भी जाओगे। क्योंकि थ्योरम में जैसे 8वां पढ़ाए थे ना, सम्मुख कोण पढ़ाए थे, अंतः का अंतर कोण, जो एनटीएससी एग्जाम देने के लिए पढ़ाए थे, वही सब चीज पढ़ना। लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल से पढ़ना नहीं बोले थे हम, 9th क्लास में उसको सबको सिद्ध करेंगे। तो उस चैप्टर को भी फिलहाल छोड़ रहे हैं। अभी जो हम चैप्टर शुरू करेंगे ना, ये हमारा चैप्टर होगा हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र में होगा क्या, हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, एक व्यक्ति था, इसका नाम हीरोन था, समझ गया ना। वो अपने नाम पर ही क्या कर दिया, हीरोन का सूत्र दिया है। ठीक है, तो चैप्टर का सभी नाम लिखो, पेज नंबर निकाल लिया अपना 200 कितना 36, हाँ अपना अपना पेज नंबर निकाल लो, 236 पेज नंबर है। और उसके बाद जो है यहाँ से हम लोग पहले फार्मूला देखेंगे और उसके बाद जो है इसका प्रश्नावली को सोल्व करेंगे। तो देखो, जैसे यहाँ पे समझो, अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का और भी तरीका होता है। क्या तरीका होता है? जैसे जैसे मान लो हम लोग 7वें 8वें से पढ़ रहे हैं, ये मान लो त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। अब इस त्रिभुज पर क्या करते हैं, हम इसको आधार मानते हुए एक ऊंचाई यानी कि शीर्षलंब बना लेते हैं। ये क्या है? शीर्षलंब P है। तो जिस पर यह शीर्षलंब पड़ता है इसको हम लोग आधार बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये बात पता होगा, 8 क्लास में भी हम पढ़े थे इस टाइप का सवाल सब। उसके बाद जो पढ़ा, ये इसको ऊंचाई बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं ना। तो हम तुमको बताए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? तो एक चीज बताओ, जब हम ये फॉर्मूला जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तब हम हीरोन का सूत्र निकाल के क्यों बनाए? आखिर क्यों ये चैप्टर दे दिया था? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हीरोन का जो सूत्र है ना, हीरोन जो सूत्र दिया है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ही फॉर्मूला दिया है। लेकिन हम लोग तो पहले से फॉर्मूला जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? तो क्या आवश्यकता था? आवश्यकता है, पता है क्या आवश्यकता है? तो देखो, यहां पर एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे तुम त्रिभुज का, इस फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी निकाल सकते हो जब तुमको आधार के साथ साथ क्या मालूम रहे, ऊंचाई भी मालूम रहे, तब ही तुम जो है इसका क्षेत्रफल निकाल सकता है। मान लो ऊंचाई अगर मालूम ही नहीं रहेगा तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा? तब इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए जो है ना एक व्यक्ति था हीरोन, ठीक है ना, इसको हीरो का भी सूत्र भी पढ़ेंगे, हीरो का सूत्र कहा जाता है। अब मान लो तुमको इस तरह का त्रिभुज दे दिया, ए बी और सी, इस तरह का त्रिभुज दे दिया। अब इसमें बताओ तुमको क्या आधार और लंब मालूम है या ऊंचाई मालूम है? अब बोलेगा इसका क्षेत्रफल निकाले, तब कैसे निकालोगे? तब तो इस फॉर्मूला पे बैठेगा। किसको आधार मानोगे? इसको आधार मानोगे कि इसको आधार मानोगे कि इसको आधार मानोगे? ऊंचाई कहाँ है इसमें? ऊंचाई है? तो ऊंचाई जब नहीं है ना, तो इसी पर जो है ना, बोला अगर किसी त्रिभुज की ऊंचाई जब मालूम नहीं रहे लेकिन उसका सब भुजा मालूम रहे, मान लो तुमको ये भुजा मालूम रहेगा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है, ठीक है, इस भुजा की लंबाई तुमको मालूम रहे, तब तुम जो है हीरोन का सूत्र लगा करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता है। अब बताओ, इसमें ऊंचाई नहीं भी मालूम है तब भी हम यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसलिए हीरोन के सूत्र को हम लोग हीरो का सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊंचाई मालूम नहीं है, आधार मालूम है। ये तो पुराना फॉर्मूला है, ये तो 7वां 8वां से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब इसमें हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस तरह से तुमको नहीं दिया रहेगा कि ये ऊंचाई है ये आधार है, तुमको केवल भुजा दिया रहेगा। त्रिभुज की 3 भुजा होती है ना, त्रिभुज में कितनी भुजा? 3 भुजा। तो त्रिभुज की 3 भुजा दिया रहेगा और तब बोलेगा क्षेत्रफल निकालिए इसका
तब हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, हेरोन का सूत्र लगा करके निकालेंगे। तो चैप्टर का नाम लिख लो सभी, इसको लिखने का जरूर नहीं ना है, ये सब पहले बता चुके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ये तो समझ गया ना क्यों हमें हेरोन का सूत्र का जरूरी पड़ा। दोनों यानी कि एक फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है कुछ स्पेशल है। यानी कि स्पेशल मतलब क्या, तुमको आधार और ऊंचाई नहीं भी मालूम रहेगा त्रिभुज का, केवल भुजा मालूम रहेगा, तो तुम वहां से इसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकता है। तो देखो होता है क्या, हम चैप्टर का नाम लिख लो। चैप्टर का नाम क्या है, हेरोन का सूत्र ना, हेरोन का सूत्र, ये ना है हेरोन का सूत्र। ये तुम्हारा चैप्टर है और अध्याय कितना है, अध्याय 12 है। ठीक है, अध्याय 12 हेरोन का सूत्र। तो देखो हम मान लेते हैं कि ये एक क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी मान लिया त्रिभुज है। अब इस ए बी त्रिभुज की भुजा मान लेते हैं ए सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर। बी सी त्रिभुज की भुजा को मान लेते हैं बी सी सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और इसको मान लेते हैं सी सेंटीमीटर, या मीटर में मान सकता है। तो बताओ त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप मतलब इसकी कुल लंबाई क्या होगा। जैसे मान लो हमारे पास ये छड़ी है, ठीक है, या छड़ी ने 3 गो पेन लाओ, 2 गो पेन लाओ, एक मार्कर मेरे पास आई है ना। देखो ये 3 चीज है ना, क्या इससे हम त्रिभुज बना सकते हैं, आराम से बना लिए, बन गया ना, बन गया त्रिभुज ना। अब इस त्रिभुज को बनाने में कितना लंबा मतलब कितना लंबाई की जरूरी पड़ा, वही होता है त्रिभुज का परिमाप। तो लंबाई कहने का मतलब क्या होगा, इसको तुम खोल दो ऐसे करके, देखो ये नहीं हुआ लंबाई, इसी लंबाई से ना हम त्रिभुज बना दिए ऐसे। तो कहने का मतलब ई भुजा को और ई भुजा, तीनों भुजा क्या कर दो, जोड़ दो, तुमको क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा ना। तो अर्थात हम बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी या प्लस का सी। तीनों भुजा जोड़ देंगे ना, इस भुजा की लंबाई ए है, इस भुजा की लंबाई बी है, इस भुजा की लंबाई सी है, तीनों भुजा को क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो ये हमें निकल गया त्रिभुज का परिमाप। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध मतलब होता है जितना परिमाप है उसका आधा। तो कहने मतलब ये कुल है, इसका आधा करेंगे, सिंपल 2 से भाग लगा दो, आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका भी हमें फॉर्मूला में जरूरी है। तो अर्ध परिमाप होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसको हम लोग लिखते हैं एस से। किससे लिखेंगे, एस से। तो देखो कुल परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजा का योग, इसको तुम क्या कर दो, 2 से भाग लगा दो, ये तुम्हारा, अर्थात हम बोल सकते हैं एस बराबर जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ए प्लस का बी या प्लस का सी या बाय 2, अर्ध परिमाप का ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो अब हेरोन ने बिना किसी त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात किए, बिना किसी त्रिभुज का आधार ज्ञात किए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, जिसको हम लोग बोलते हैं हेरोन का सूत्र। तो यहां से हेरोन के सूत्र से लिखेंगे, हेरोन, इसको हीरो का सूत्र भी कहा जाता है। हेरोन के सूत्र से, हेरोन के सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल पूछेगा तब क्या होगा। तो बताओ, तुम तो बोल देगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, लेकिन यहाँ पे आधार मालूम है, यहाँ पे ऊंचाई मालूम है, नहीं मालूम। तो हम हेरोन के सूत्र से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बिना त्रिभुज के आधार ज्ञात किए, बिना त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात किए। क्या होगा फॉर्मूला, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। लेकिन अगर इस त्रिभुज में अगर ऊंचाई मालूम हो जाए, जैसे मान लो कि इसकी ऊंचाई हमने मान लिए P है, ठीक है, ए पी क्या है, या इसकी ऊंचाई क्या है, H है,
तो यहाँ से ये फॉर्मूला भी बना सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला तो बहुत आसान है लगाना, लेकिन आसान कब होगा जब तुमको ऊंचाई और आधार मालूम रहेगा तब है ना। लेकिन अभी जो इसमें सवाल हम बनाएंगे तो आधार मालूम ही नहीं रहेगा, ऊंचाई मालूम ही नहीं रहेगा, केवल तुमको दे देगा कौन चीज, भुजा दे देगा तीनों। तो जरूरी पड़ने पर इसका भी यूज करेंगे, तो इसको भी लिखिए लेना। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई भी होता है, और हीरोन के सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है, अर्ध परिमाप। ए क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजा है ना, यहाँ पे ए क्या है, जहां ए बी सी त्रिभुज के तीनों भुजा है ना, जहां एबीसी क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजा है। चलो इसको लिखो, बस हो गया तुम्हारा, इसमें कुछ ज्यादा थ्योरी नहीं। एक फॉर्मूला याद रख लो, ये हीरोन का सूत्र, एक ये, एक परिमाप कैसे निकाला जाता है, एक अर्ध परिमाप कैसे निकाला जाता है, बस बन गया तुम्हारा चैप्टर, बन जाएगा। इससे लिखो। चलो देखो, तुम्हारे बुक का ही एक हम एग्जाम्पल क्वेश्चन पहले ले लेते हैं, उदाहरण 1 ले लिए हैं। क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसकी दो भुजा दिया हुआ है। कौन कौन, एक भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर, एक भुजा दिया है 11 सेंटीमीटर, और उसका परिमाप कितना दे दिया है, 32 सेंटीमीटर। कहने का मतलब, मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है, मान लो ए बी सी, इसकी दो भुजा मालूम है, एक भुजा है 8 सेंटीमीटर का, एक भुजा है 11 सेंटीमीटर का। अब लो, अब देखो भुजो नहीं है, एक भुजा भी नहीं दिया हुआ है, तीनों भुजा मालूम रहेगा तभी ना तुम हीरोन का सूत्र लगा सकता है। हीरोन का सूत्र लगाने के लिए तुमको त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है, क्या, इसका परिमाप कितना दे दिया, 32 सेंटीमीटर। कहने का मतलब हुआ कि तुमको ए बी भुजा मालूम है, बी सी भुजा मालूम है, लेकिन ए सी भुजा मालूम नहीं है, तो पहले ए सी भुजा निकालना पड़ेगा ना। परिमाप दिया है तो इसका मतलब तीनों भुजा का मिला करके ना 32 होगा। कहने का मतलब, अगर हम देखें यहां से, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। गलती क्यों कर रहे हैं, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। लेकिन परिमाप क्या होता है, हम जानते हैं तीनों भुजा का योग परिमाप होता है, अर्थात ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या ए सी बोल दो, मिल करके 32 होगा कि नहीं होगा। उसमें से तुमको ए बी मालूम है कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, बी सी मालूम है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। सी ए निकालोगे ना, सी ए रहने दो, ये 32 सेंटीमीटर, 8 11 19 प्लस में उधर जाएगा तो इधर सी ए बचेगा ना, तो 32 माइनस 19, तो सी ए का मान कितना आएगा, 32 में 19 13। इसका मतलब है कि ये भुजा कितना सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर। अब निकाल लिया, अर्थात तुमको ए मालूम है, ए यही है, ए कितना है 8 सेंटीमीटर, बी कितना है 11 सेंटीमीटर, उसके बाद सी कितना है 13 सेंटीमीटर। तो तुमको फार्मूला में जरूरी किसका पड़ता है, ए का, बी का, सी का और एस का ना। तो एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, यही होता है एस। तो देखो अब यहां से तुमको एस मालूम करना पड़ेगा, तो सबको जोड़ दो, ये कितना है 8, ये कितना है 11, ये कितना है 13, बट्टे 2, सबको जोड़ेगा तो कितना आएगा, ये 32 आएगा, अब बट्टे 2, सबको जोड़ के देख लो 32 आएगा, 16 दूनी 32, यानी कि एस कितना आ गया, एस तुम्हारा आ गया 16 सेंटीमीटर। अब तुम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता है कहां से, तो हीरोन के सूत्र से। बताओ इसमें कहीं पर भी तुमको दिया हुआ है ऊंचाई, नहीं मालूम है, तो अब लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही जानते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी,
एस माइनस सी, होता है ना ये फॉर्मूला। तो बताओ एस कितना है, 16 सेंटीमीटर, 16 है, 16 एस 16 रखोगे, या ए कितना है -8 करोगे ना, फिर 16 रखोगे, बी कितना है 11 करोगे ना, फिर 16 रखोगे, सी कितना है 13, 13। अब इसको तुमको करना है सॉल्व, तो ये हो जाएगा, देखो 16 गुना 16 में से 8 गया, 8 है ना, गुना इंटू का मतलब गुने होता है ना, 16 में से 11 गया 5, 16 में से 13 गया 3। अब तुमको वर्गमूल निकालना सिखाया है ना, रूट के अंदर जो रहता है उसका जोड़ा बन बन के बाहर आता है। तो बताओ यहाँ पर किसका किसका जोड़ा बन सकता है। तो एक काम करो, देखो 16 को तुम लिख सकता है 2 गुना 8, गुना में 8 एक और है, गुना 5 गुना 3। तो बताओ किसका जोड़ा बन गया, केवल 8 का बनाना, बाद में किसी का बना नहीं बना, तो क्या निकलेगा, इधर लिख देते, उधर वहां से इधर लिखना, ठीक है तब, क्योंकि इसमें सवाल जो होगा, जो भी होगा सवाल, एक एक बोर्ड से कम सवाल ही नहीं होगा, लेकिन भले ही सवाल बड़ा हो लेकिन बनाने में बड़ा मजा आएगा। एक ही फॉर्मूला है, यही एस निकालो, एबीसी निकालो, फॉर्मूला बैठा दो, जोड़ घटाओ गुना भाग करो बस। तो यहाँ पर 8 निकल आएगा ना रूट से, लेकिन रूट में लसा कौन गया, कौन रह गया रे, एगो 2 रह गया, एगो 5 रह गया, एगो 3 रह गया ना। तो अब इसको तो कुछ कर सकते नहीं है, इसको गुना करके लिख दो बस, 5 दूनी 10, 10 तिया 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 है ना, 30 का तो निकल सकता था, 30 का लगो तुम करो तो 2 से 15 नहीं निकलेगा, खक्के को सवाल, ठीक है। देखो आंसर है 8 रूट 30 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, स्क्वायर है ना, क्योंकि क्षेत्रफल है ना। चलो लिखो इसको, कुछ नहीं है। देखो त्रिभुज की सबसे पहले बात तो तुम ये दिमाग में हमेशा एडजस्ट कर लो, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेगा बिना ऊंचाई के, बिना ऊंचाई का अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तुमको हीरोन का सूत्र लगाना है। हीरोन का सूत्र लगाने के लिए तुमको जरूरी पड़ता है 4 चीज का। सबसे पहले त्रिभुज की तीनों भुजा ए बी सी, उसके बाद उसका अर्ध परिमाप एस। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, पूरा जो परिमाप होगा उसका आधा कर देना है। देखो पूरा परिमाप 32 था, तो अर्ध परिमाप 16 आया कि नहीं आया है, आया है ना। तो ये 4 चीज का जरूरी पड़ेगा, जिसमें से तुमको इस सवाल में 2 भुजा दिया हुआ था, एक भुजा 8 सेंटीमीटर, एक भुजा 11 सेंटीमीटर, लेकिन परिमाप दे दिया था 32, तो वहां से हम तीसरी भुजा 13 सेंटीमीटर निकाल लिया, आराम से निकाल सकते हैं। जब 2 चीज, 3 टोटल का योग मालूम है, 3 चीज में से 2 चीज मालूम है, तीसरा नहीं निकाल लोगे, आराम से निकाल सकते हैं। ये दोनों को जोड़ उधर कर दिए, घटा दिए, हमें सी ए का मान आ गया, अर्थात हमें ए बी सी का मान पता चल गया आराम से। अब हम यहाँ से क्या किए, एस निकाल लिए। एस का फॉर्मूला होता है, या फॉर्मूला क्या, सीधा समझो ना, जो परिमाप है उसका आधा। परिमाप 32 था, तो अर्ध परिमाप कितना आया, 16 आया ना। या नहीं समझ में आता है तो फॉर्मूला लिखा है ना, ये एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। 8 11 13 बटे 2, 8 11 13 को जोड़ेगा 32 आएगा, बटे 2 करेगा, काटेगा कितना आएगा 16 आया। तुमने यहाँ से एस निकाल लिया। अब हीरोन के सूत्र से फॉर्मूला जानता है ना, बस इस फॉर्मूला में एस की जगह पे क्या रख दिए 16, एस की जगह पे 16 16 16, एक जगह पे 8, बी की जगह पे 11, सी की जगह पे 13। इसको सॉल्व किए, इसमें से 16 को हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो जब भी सॉल्व करेगा ना, इसको पेयर बनाने की कोशिश करना, इसको ज्यादा से ज्यादा खंडों में तोड़ देना। जिस अब देखो 5 का और खंड कर सकते हैं, 3 का नहीं कर सकते हैं, तो लेकिन 16 का कर सकते थे ना, 2 गुना 8, तो 16 यहाँ पे 8 नजर आ रहा था, 2 8 हो गया, तो 1 8 निकल आएगा ना। करने के लिए तो 16 का भी कर सकते, 4 गुना 4। फिर बात तो वही होगा, जरूरी किस काम है, एक 8 एक और 8 आ जाए तब 8 निकल जाएगा ना। अब मान लो यहाँ पे 4 रहा था, तब यहाँ पे थोड़ी 2 गुना 8 करते, तब यहाँ पे क्या करते 4 गुना 4 करते। अपना मर्जी है तुम्हारा, जैसे निकाल लो, या नहीं तो इतना नहीं समझ आता, सबको गुना कर लो, वर्गमूल निकाल दो, वो भी तरीका। तो निकाले कितना आया 8 रूट 30, लिखो इसको। चलो ध्यान दो, प्रश्नावली 12.1 पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो सभी। हम क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा है, किताब सभी अपना अपना खोल करके रखो। प्रश्नावली कितना होगा, प्रश्नावली 12.1, ये ना, प्रश्नावली 12.1। चलो देखो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ध्यान से क्वेश्चन पहले समझिएगा।
एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, देखा है ना, अपना लोग को सड़क वड़क पे चलता है तो एक बोर्ड रहता है, या चौला टाइप का रहता है या त्रिभुजा आकार का होता है ना, त्रिभुजा ऐसे होता है ना ये बोर्ड, तो ये त्रिभुजा आकार का है, मतलब इस प्रकार से क्या है, खंभा से बोर्ड लगा हुआ है। इस पे लिखा हुआ आगे क्या है, यातायात, मतलब रास्ता जा रहे थे ना तो इस पे लिखा है आगे स्कूल है, तो रास्ता पे खड़ा है, डरा हुआ है, लिखा हुआ आगे स्कूल है। और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज है, देखो यही से स्पष्ट हो गया। और ये जो बना है ना, ये आकृति जो बना है ये समबाहु त्रिभुज है। और हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में क्या सब जानते हैं, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री का। कहने का मतलब अगर ये मान लो ए त्रिभुज बना ले, ए बी सी, तो ये ए है तो ये कितना होगा, ये होगा, ये कितना होगा, ये कर दो सब अभी, ये कितना होगा, ये होगा, ये कितना होगा, ये होगा। सब भुजा इसका क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा, ये ना। और त्रिभुज के आकार का है, किस आकार का है, त्रिभुज के आकार का है, सब भुजा बराबर है। तो हेरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हेरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और यदि संकेत बोर्ड का परिमाप जो है 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो देखो एक नंबर ना क्या दिया हुआ है, परिमाप। और ये संकेत बोर्ड है किस टाइप का, त्रिभुज टाइप का ना, हम डायरेक्ट यहां से बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का परिमाप तुमको दे दिया है कितना, 180 सेंटीमीटर। लेकिन त्रिभुज का परिमाप हम क्या जानते हैं, ए प्लस बी या प्लस सी, यही होता है, यानी कि तीनों भुजा का योग। तो ए भी ये है, बी भी तो ये है ना, सी भी क्या है, ये सब भुजा तो ये है ना, 180 सेंटीमीटर डिग्री न परिमाप है ना। तो एगो ए, एगो ए, एगो ए, क्या गो ए, 3 गो ए, अर्थात 3 गो ए बराबर हो गया 180 सेंटीमीटर के। तो ए गो ए बराबर कितना होगा, 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो ए बराबर हो जाएगा 180 बटे 3 सेंटीमीटर, 3 छाके 18, ए का मान कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। अब जो ए आया वही ना बीओ आएगा, यो बीओ कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर ना, सी भी कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर। अब तुमको तुरंत क्या कर लेना है, एस निकाल लेना है। एस का फॉर्मूला क्या जानता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, अर्थात 60 प्लस 60 प्लस 60 बटे 2 करेंगे ना, तो जो जोड़ोगे 180 होगा, 180 सेंटीमीटर बटे 2 कितना आएगा, 90। एस का मान कितना आ गया, 90 सेंटीमीटर। तो अब हेरोन का सूत्र देखो, चारों चीज मालूम पड़ गया तुमको, एस मालूम है, एबीसी मालूम है, आराम से हेरोन का सूत्र बैठा के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो देखेंगे अब हेरोन के सूत्र से, हेरोन के सूत्र से क्या जानते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ, ऐसे लिख सकता है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, शॉर्टकट में एरिया ऑफ त्रिभुज का मतलब हुआ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा तुम्हारा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है ना। चलो यहां सब लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, तो तुमको एस मालूम है 90, 90 माइनस ए मालूम है 60, 90 माइनस 60, बी 60 है ना, अब फिर 90 माइनस 60 होगा कि नहीं होगा, मान रख दिया सबका। तो बताओ ये तो 90 ही रहेगा ना, कितना बचेगा 30, फिर कितना बचेगा 30, फिर कितना बचेगा 30। तो 90 को भी लिख सकता है, 90 को लिख सकता है 3 गुना 30, फिर 3 गो 30 तो इधर है ना, क्या गो 30 का जोड़ा बनेगा, देखो एगो इसका बन गया, एगो इसका भी बन गया, यानी एगो 30 और निकलेगा, एगो और 30 निकलेगा, और रूट में कौन सी फंस गया, 3 फंस गया। तो 3 तिया 9, 900 रूट 3 सेंटीमीटर क्या होगा, उस यातायात संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल होगा।
बन गया, लिखो। चलो ध्यान दो, 2 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। किसी फ्लाई ओवर, फ्लाई ओवर मतलब होता है क्या पता है? फ्लाई ओवर मतलब होता है इस तरह से बना रहता है ब्रिज, पुल, वो इस होके भी रास्ता रहता है, उस होके भी रास्ता रहता है, नीचे से भी गाड़ी जाता है, ऊपरों से गाड़ी जाएगा, इसके नीचे से भी गाड़ी जाएगा, उसी बोलते हैं फ्लाई ओवर। चित्र में देखो दिया गया है। फ्लाईओवर त्रिभुजाकार दीवार के विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान दो, इसका दीवार जो है मतलब इसका डिजाइन जो किया गया है कैसा किया गया है? त्रिभुजाकार है, जिसकी लंबाई क्रमशः दिया हुआ है। यानी कि ये जो फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दो इधर बात नहीं करो। ये फ्लाईओवर कुछ इस प्रकार से है, इसकी भुजा जो है क्रमशः दिया गया है। एक भुजा 122 मीटर है ना, हाँ 122 मीटर का एक भुजा है, 22 मीटर का एक भुजा है 120 मीटर का, ठीक है। नाम दे दो इसका ए बी सी। इस तरह से फ्लाईओवर का डिजाइन है, ठीक है। और इस विज्ञापन के प्रति 5 वर्ष 5,000 रुपया मीटर की प्राप्ति होती है। ध्यान दो, एक वर्ष में 1 मीटर का खर्च कितना रुपया है? 5,000 रुपया। तो बोल रहा है कि एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया, तो कितना रुपया देना पड़ेगा? तो पहले 1 महीना का निकाल लोगे तभी ना, 3 महीना का, लेकिन 1 साल का किराया मालूम है 5,000 रुपया 1 मीटर का। तो पहले 1 मीटर का, अब ये कितना मीटर है पहले उसका निकालोगे तब ना। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का 1 वर्ष में किराया दिया है 5,000 रुपया, तो इस डिजाइन को 3 महीना तक किराए पर लेगा, तो कितना रुपया उसको देना पड़ेगा? तो पहले इस डिजाइन का क्षेत्रफल कितना है, 10 मीटर स्क्वायर है कि 2 मीटर स्क्वायर है कि 12 मीटर स्क्वायर है, उसको निकालोगे तभी ना। कहने का अर्थ ये हुआ कि पहले तुम इस डिजाइन का क्षेत्रफल तो निकालोगे तभी ना। तो क्षेत्रफल है कौन चाहिए? त्रिभुज है ना, अर्थात तुमको त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे? आधार और शीर्ष मालूम है? नहीं मालूम है, क्या लगाओगे? हीरोन का सूत्र लगाओगे ना। तो सिंपल से इसमें दिया है तुमको, जो सब लिख लो। 2 नंबर ना, हम मान लेते हैं ए भुजा है कितना 122 मीटर, मान लेते हैं बी भुजा है कितना 22 मीटर, और सी भुजा है 120 मीटर। तो सिंपल यहाँ से तुम एस निकाल लो। पहले एस क्या होगा, सबको जोड़ दो और 2 से भाग लगा दो, जोड़ो सबको, कितना आएगा? 0 2 2 4, 2 2 4 2 6, 1 1 264 बटा 2, बस काट दो इसको, 13 132, कितना आया? 132 मीटर में, हाँ 132 मीटर तुम्हारा क्या आ गया? इसका अर्ध परिमाप आ गया। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लो। हीरोन का सूत्र से पहले लिखो, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये ना होगा। तो एस कितना है? 132, 132, 132, ए कितना है? 122, बी कितना है? 20, 22, 22, सी कितना है? घटो ना, 120, ठीक है। तो बताओ क्या सब बचेगा यहाँ पर? 132 तो बचवे करेगा, उसके बाद 132 में 122 घट गया, 10 है ना, 22 घट गया, कितना? 110, 110, आइए 12, 12 ना बचेगा, 12। अब इसको तुमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या करें, सब 110 को लिख सकता है 10 गुना 11, 11 तो 110, एगो 10 पहले से आइए है, 132 को लिख सकता है गुना करके 12 गुना 11, 12 को जब 11 से गुना करेगा ना, 12 को जब 11 से गुना करेगा 132 आएगा, समझ गया ना। अपना कर लेना
चलो देखो, तो यहाँ पर कहने का मतलब 132 को हम लिख सकते हैं 11 गुना 12। क्यों किया 12? क्योंकि एगो 12 है ना पहले से, 10 तो है ना। 110 को लिख सकते हैं 10 गुना 11 लिख सकते हैं ना। 110 को लिख दिया क्या, देखो 132 को लिख दिए 11 गुना 132 लिख दिया 11 गुना 12, 10 है तो 10, फिर 110 को लिख दिए 10 गुना 11 गुना में है 12। अब देखो किसका किसका जोड़ा बन रहा है, सबका जोड़ा बन रहा है लगता है ना। इसी को तुम अब मान लो इतना गुना करोगे तब उसका वर्गमूल निकालोगे तो लंबा समय लग जाएगा। इससे अच्छा देखो सोचो है कौन चीज, खाली कौन कौन था 10 12, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने का जरूरी है। 110 को लिख सकते हैं ना 11 गुना 10, तो हमें एगो 10 मिल जाएगा, एगो 10 12 आएगा, 11 आया अब 12 है, ये है 132, इसका मतलब 11 गुना 12 करेंगे 132 से आएगा। तो यहाँ पर देख लो 11 बाहर आएगा, एगो 10 बाहर आएगा, दूगो 10 है तो एगो 12 बाहर आएगा। तो एगो 11 अभी तुरंत किया है ना, 12 गुना 11, 11 गुना 12 कितना होता है 132, गुना में 10 कितना आएगा ये 1320, एगो जीरो बढ़ जाएगा ना। 1320 मीटर स्क्वायर क्या है इसका क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर एक वर्ष का किराया, 1 मीटर का किराया 1 वर्ष में कितना है 5000 ना, 5000 रुपया है कि नहीं है। ये 1 वर्ष का है, ये मीटर, ये जो 5000 रुपया है ये तुम्हारा 1 वर्ष का है। तो हम कितना मीटर स्क्वायर का निकालेंगे 1320 मीटर स्क्वायर का ना, तो ये गुना नहीं हो जाएगा 5000 गुना 1320, इतना रुपया होगा कि नहीं होगा। तो ये तो 1 साल का आया, लेकिन हमें 1 साल का थोड़ी पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है 3 महीना का। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब देखो यहाँ पे समझो, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया। देखो कहने का मतलब 1 साल का किराया कितना देना पड़ेगा इसको 5000 गुना 1320, यानी कि 1 साल में क्या महीना 12 महीना, अर्थात 12 महीना का किराया, 12 महीना का किराया कितना है, यहाँ पे ऐसे करो थोड़ा जगह जगह चाहिए, ठीक है। 5000 गुना 1320 रुपया है कि नहीं है। तो 1 महीना का कितना होगा 5000 गुना 1320 बटे 12 होगा कि नहीं होगा। क्या महीना का निकालोगे 3 महीना का, तो 3 महीना का कितना हो जाएगा 3 महीना का हो जाएगा 5000 गुना 1320 बटे, ये तो 1 महीना का है ना, इसमें क्या कर दो 3 से गुना, 3 चौके 12, चर काटो कटेगा चरका से, चरका 4, चरतिया 12, फिर एक बचा 4 12, एगो 0, 330, अर्थात 5000 गुना 330 रुपया होगा। अर्थात 5 से गुना करो 33 को, 5 या 15, 5 या 15 1 16, 3 गो एगो 4 गो 0, कितना 4 0, अर्थात 1,65,000 रुपया आंसर है। देखो तो इस ओवरब्रिज का 3 महीना किराया कितना देना पड़ेगा है, नहीं है आंसर, किताब तुम लोग को नहीं है, 1,65,000 रुपया। प्रश्नावली 12.1 का 2 नंबर क्वेश्चन, 12.1 का 2 नंबर क्वेश्चन है ना। चलो लिखो, तो देखा कितना घुमा फिरा के दिया हुआ है। ये 1 साल का किराया था, हमें निकालना था 3 महीना का, तो पहले 1 महीना निकालोगे तब है ना। तो आज यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है, कल से अब 3 नंबर से क्वेश्चन को